माँ काली का ध्यान कीजिए, अपने मैसेज को रिसीव कीजिए। यू आर द चोजन वन। आपका मैसेज आपको मिल जाएगा। फोर नंबर, एंजल नंबर, सम मेजर ट्रांजिशन जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कुछ प्लेजेंट जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना। भवतारिणी, 8 नंबर, कोई बहुत बड़ा ट्रांजिट, बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एंड यू आर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड एंड यू नो इट। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स एज मैसेजेस, मतलब सेंसेशन और लाउड नॉइज इन योर ईयर्स। इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिखाया जो जा रहा है वैसा है नहीं। कुछ फियर्स हैं, कुछ कॉन्टम्पलेशन है, कुछ प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं। इस प्रकार का ट्रांजिशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। रेड कलर इज वेरी प्रोमिनेंट। कुछ जो भी ट्रांजिशन में आप एक्सपीरियंस करेंगे, यू आर ऑलरेडी गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज, कुछ कर्मा, कुछ रिलीज होने वाला है, कुछ नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो जब कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सोल शॉक लगता है, कुछ अनप्लेजेंट इमोशंस आते हैं, कुछ पेन होती है, क्योंकि रिलीज होगा ना, तभी नई शुरुआत होगी। उस प्रकार का ट्रांजिशन है ये। हायर डिवाइन एनर्जी इनटू इवन द मोस्ट स्टबर्न पैटर्निंग दैट हैज सो फार रेजिस्टिंग हीलिंग। और जब भी कोई जीवन में परीक्षा आती है तो वो आपको पेन देने नहीं आती है, वो आपको मिरर दिखाने आती है, आपको खुद से मिलवाने आती है, क्योंकि आप सच, यू आर कंफर्टेबल। अरे आंखें बंद करके जीवन निकालना आसान है, आंखें खोल के जीवन जीना उसी के लिए तो आप आए हैं। तो थोड़ी स्टबर्न एनर्जीज है, ज़िद्दी प्रकार के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, या आप शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रिजिड हैं, जिसमें आपको रिजिड नहीं होना चाहिए। थोड़ा ओपन हो जाइए, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। यू डोंट नो हाउ टू स्टॉप फ्यूलिंग द फायर और रिवर्स द डैमेज। ही अपीयर्स, her presence indicates that this is a powerful time for spiritual work and healing practices. She will support the work, much growth can come from it, particularly at this time. No matter how wild they may seem, the storms of your life shall be gentle and you shall emerge unharmed. So, this is how we are meeting and connecting with each other. आपका मैसेज आपको मिल जाएगा। कुछ तूफान चल रहे हैं आपकी लाइफ में, स्टॉर्म्स, ट्रांजिशन, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं। कुछ बिटर ट्रुथ, ट्रुथ बड़ा सुंदर होता है, बिटर तो हम बोलते हैं क्योंकि सुनना नहीं जाते, देखना नहीं जाते, बट ये हीलिंग लेकर आएगा क्योंकि कर्मा रिलीज होगा। Goddess Kali as Bhavatarini is the tantric priestess of karmic release and spiritual blessing. अमेजिंग ना। झूठे रिश्ते, झूठे दोस्त, झूठे लोग, झूठी नौकरी, झूठी कहानियाँ, आज़ाद। तो उससे पहले आपको थोड़ा पेन तो मिलेगा, लेकिन जेंटल होगा। इस चीज़ से आपको कोई अफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा थांबा रखिएगा, पॉज रखिएगा, सेल्फ कनेक्ट कीजिएगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस भी प्रकार से आप अपने इष्ट या भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट कीजिएगा। दिया जलाइए, राइट इट डाउन, रिलीज इट। Her presence in a reading implies the divine mother blessing of divine disruption. Sometimes the jolt of the disruption is such a shock that it is temporarily unpleasant and we feel, therefore, that is unwanted or harmful. However, once we allow the working of each disruption to realign our affairs, we will come to recognize and be grateful for what is taking place. तो एक जितना भी बड़ा ट्रांजिशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सोल शॉकिंग जैसा एक्सपीरियंस होगा, अनप्लेजेंट इमोशंस होंगे, लाइफ में थोड़ी उथल पुथल आएगी, वो इसलिए ताकि आपके आगे के रास्ते खुल सके। सो डोंट गेट कैरिड अवे। आपको आपका मैसेज वाइब्रेशन लेवल पे फील होगा। इस प्रकार की स्थिति में टेक अ स्टेप बैक, टेक गाइडेंस if you want to get your reading done, or in any form with your own soul. You are your master. It's just that
at certain stages we need the truth, so that we are calm and we are in flow and we are in surrender. Ek transition. Bhavtarini teaches that our spiritual activities can have a positive influence, more so than we can think is possible. In a reading, Bhavtarini foretells of a profoundly positive and expansive energy that will be available to us if we are willing to open our hearts to her. Exactly. So, when we talk about occult practices, spiritual practices, puja part, this is a way we connect with the divine, हमारे faith से, और हमें वो answers जिस भी प्रकार के उथल पुथल चल रहे होते हैं हमें मिलने लगते हैं, जो हमें काम एंड कंपोज भी फील कराते हैं और उस स्थिति में चेतना का प्रयोग करके रास्ते बनाने भी सिखाते हैं. पॉज, वो जो 1 मिनट होता है ना, वो जो एक पल होता है, वो जो एक सेकंड होता है, अगर आपने उसके पार चले गए, जन्नत बहुत बहुत खूबसूरत. लेकिन उससे पहले वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिस भी प्रकार की आप भावनाओं को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको रिलीज़ करें ताकि वो आप पे हावी ना हो. साइलेंस पर जाएं, मौन करें, लिखें, समझें, आप इवो करें. मुझे उत्तर चाहिए. भगवान जी कोई ना कोई रास्ता बना के आपके सामने प्रकट कर देंगे. She will also remind us that we don't have to wait until things become severe to call on the Divine Mother Assistance. वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि तूफान में फंस गए हैं तो चलो भगवान जी आप कहाँ हो. आप इंट्यूटिव सोल हैं, चोजन सोल हैं, यू आर ऑलरेडी ऑन योर डिवाइन पाथ. मतलब आप उनको हर समय अपने साथ महसूस कर सकते हैं. Why not call for her daily, not only to resolve issues but to prevent them from gaining traction in this first place? If we align ourselves with such simple and happiness-inducing wisdom, our lives can become peaceful and free from unnecessary drama. Daily, pray daily, feel daily. Do's and don'ts नहीं है भगवान जी से मिलने के, भाव है, प्योरिटी है, इंटेंशंस हैं. Phala means fruit, Harini means a female who takes away. So Phala Harini means the woman who takes away the fruit of her action. This means that she can conquer our karma. Kali Phala Harini can cleanse our sanskara or mental psychic imprints. Shadow self. कुछ imprints होते हैं, कुछ कॉर्ड्स होते हैं जो सबकॉन्शियसली आप कैरी करते हो. क्लेंजिंग होती है उसकी, आप जीवन को फुलफिल्ड और ब्यूटिफुल फील कर पाते हो. These are the familiar grooves that keep the soul repeating patterns lifetimes after lifetimes. एक पुराने जन्म के पैटर्न्स, कुछ आपकी ऐसी सोच, कुछ ऐसी आपकी धारणाएं, कुछ ऐसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी भावनाएं. They are comprised of habitual way of thinking, behaving that prevent us from evolving into something new and more suitable. They are the karma of stuckness, limiting our freedom, creativity and expression. आप stuck feel कर रहे हो, टेंशन में फील कर रहे हो, लिमिटेड फील कर रहे हो, इंट्यूटिवली आपको वो स्टॉर्म फील हो रहा है, ट्रांजिशन फील हो रहा है, टर्निंग पॉइंट फील हो रहा है. आपको इस चीज़ की अवेयरनेस भी है, समझ भी है, और आप उस अपने उत्तर भी ढूंढ रहे हैं. Sanskara can be negative in quality, samaskaras, such an inhuman compulsion towards perfection. शायद आप ऐसे इंसान हैं जो परफेक्ट बनने का आपको भूत सवार है. But they can be something we consider positive, such as repeated attraction towards being a healer. Although being a healer can generate spiritual benefits if we identify with it, it can undermine our freedom to grow spiritually. It can become overly restrictive and then even lead to suppression of aspects of our authentic being that don't readily fit in with the healer archetype. I'm connected to somebody who's a healer. They're not aware about their gifts. They're feeling stuck in this matrix in the form of the situation of the drama they've been dragged into. And now the time has come where you will feel the transition and you will take up that role, where you always lived life as per the rules, regulations, or limited belief system, where you never thought about your emotions but everybody around you. So this transition will help you evolve
at your soul level so that you can go to the next stage. The stage is here. In the example of healer, the Divine Mother recognizes the goodness in your heart and your genuine desire to assist. Yet, she will do what is necessary to protect your spiritual awakening and free you from your attachment, yes, even the attachment to helping others. Okay, so कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये जीवन आपका बदल सकता है, क्योंकि जितने भी प्रकार की पेन होती है, सैडनेस होती है, अटैचमेंट होती है, वो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट कैन यू ऑफर मी, यहीं से तो आती है. तो जब आप इसको इवॉल्व करके बोलेंगे दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर एंड आई डोंट वांट एनीथिंग, दैट्स वेयर अनकंडीशनल लव comes, and that is where you can write a beautiful story of your life, because you're not born to take, you're born to share. और even that kind of an attachment कि मुझे मदद करनी है, इस attachment से बाहर निकले. आप अपनी खुद की मदद करेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे. हीलर्स कंटेनर्स नहीं होते. So it's a gentle reminder, maybe you're a tarot reader, Reiki master, pranic healer, yoga teacher, और मे बी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर और माता रानी का भगत. आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना है कि प्लीज़ वर्क ऑन योर बाउंड्रीज. से येस व्हेन इज नीडेड, से नो व्हेन इज नीडेड. डोंट गेट कैरिड अवे इन द कंफ्यूजन थिंकिंग दैट माई जर्नी और द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू हेल्प. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. मैं भगवान भी वहाँ खड़े हो गए हंस रहे होते हैं, मैं क्या करूँ. अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको निकालने आते हैं, आने चाहिए. और अगर आप रिपीटेड पार्टनर से नहीं सीखेंगे तो वो चीज़ें रिपीट होंगी, लेसन कंप्लीट नहीं होगा. So this is where your wisdom, your chetna comes into the light, that don't repeat those patterns, है ना. और वो भी कैसी अटैचमेंट, मुझे लोगों की हेल्प करनी है. अपनी प्योर एग्जिस्टेंस में आ जाइए, डिवाइन अलाइनमेंट में आ जाइए. सुख और दुख में कोई अंतर महसूस नहीं होगा. और यही एक सबसे बड़ा सत्य है. This doesn't mean that you no longer want to be healer or that you're blocked from doing so. It means you will not be able to prop up self-value using external roles. Ultimately, this is a gift, but it is a lesson that many healers find painful in the beginning. Indeed, this is how it is. So, healers are born empathetic. They are hypersensitive. They feel pain for others. They want to, help the world. And they think that they're so strong that they can handle everything. Take a pause. Take rest. Go on mourn for one day. गायब मतलब दुनिया में रह के भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इन्हांस कर सकते हो, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो. भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है आपके पैटर्न्स की, आपके शैडो सेल्फ के. किसी तरीके का जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, या किसी ने ठान लिया है कि मैं दुनिया को बिल्कुल, मतलब पहले ये तो समझ जाइए कि हम कुछ है ही नहीं. उसके बाद भगवान जी अपना डिवाइन प्लान आपके हाथों से आपको ज्वाइन कराएंगे एज इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो धारणा है ना मैं करूँगा, उससे थोड़ा बाहर आइए. अपना रोल लेके वो जो मैनिपुलेशन या जो चीज़ें हमारे अंदर डाली जाती हैं, डोंट गेट कैरिड अवे. ये भी एक ईगो का जन्म देती है. मैंने किया, कौन है आप, क्या नाम है आपका, किसने दिया आपका नाम, कहाँ रहते हो, कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, हु आर यू. ईगो से बाहर निकले. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलती से कैरिड अवे हो रहे हैं, अपने दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए. और वो नॉक कर करके दरवाजे पे खड़ी है कि प्लीज़ ओपन द डोर, आई नीड टू स्पीक टू यू. दे नीड टू लर्न हाउ टू ऑफर देयर हार्टफेल्ट वर्क, नॉट टू बी अटैच्ड टू हाउ इट इज़ रिसीव्ड. If there immediately results in powerful effects of the work, the challenge is not to identify what is happening and make the divine grace about their own ego. If the ego is failing these lessons in getting caught up in feeling superior or inferior, then the divine mother will intervene. तो फिर माता रानी प्रकट होंगी, भैया आओ जरा. फिर डांट वांट पड़ जाएगी. फिर कोई आपको मतलब अपनी गलती का एनर्जी, क्योंकि हीलर्स के साथ क्या होता है, द मिनट यू थिंक गलती से कोई गलती, वो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है. ठीक है. एंड ऑलवेज कीप अ टैब कि ईगो बोल रही है या आत्मा बोल रही है. ईगो क्या अहंकार, उसको बड़ा दिखना है. पता है मैंने बोला था, पता है मेरे को पता है सारा कुछ. तो उस पर थोड़ा टैब रखिए. यहाँ पर आके आप शायद कैरिड अवे हो रहे हो. सेल्फ टॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की आवश्यकता है.
The lesson is that you can relish the roles you play in your life without allowing them to define you. You are asked to take care that you don't restrict yourself to the roles you play. Embrace the spiritual freedom and unconditional love necessary to be your full, authentic being. Purity, alignment, divine alignment, real self. Let that karmic release happen. Let the divine mother unfold the plan. Feel that pain, feel that trigger if you're feeling that when in that process. Don't get carried away. You are a healer, you're born with the gift, but you're not a container. And don't get carried away with ego, ahankar, superior, inferior, or you know, द सेवियर मोड, मैं सबको बचाऊंगा। कौन? आप अपने आप को बचा लो। वो भी हमारी वाइब्रेशन को इम्प्रूव इवॉल्व करने के लिए काफ़ी है। और डिवाइन अलाइनमेंट में आपके हाथ से वो काम होने हैं तो होने हैं। यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, यू आर नथिंग, शून्य। So, you're asked to bear the discomfort of no longer relying on certain familiar patterns to give you validation. Stop looking for validation. Just share your unconditional love without even thinking that are you getting anything in return. Do your job. Be attached with the results. This is a message or a reiteration you need to get. You're on the cusp of a beautiful breakthrough into a more positive era. To amplify her blessing, open your heart to unfamiliar. ओके तो कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आप एक्सपीरियंस करोगे आपकी सोल ग्रोथ के लिए। आपको कैरिड अवे नहीं होना है, इससे कर्मा रिलीज होगा। कुछ लोग आपका जीवन छोड़ेंगे, ब्यूटीफुल पावरफुल सोल्स एंटर करेंगे। ये डिवाइन प्लान का रास्ता है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स चल रहे हैं, कुछ ब्रेक थ्रू चल रहे हैं। आपको अपने साथ काइंड रहने की ज़रूरत है, सेफ रहने की ज़रूरत है, खुद को सुनने समझने की ज़रूरत है। इज़ द मैसेज। लेट्स जस्ट do a prayer or dhyan for Mata Rani. See yourself seated upon a lion thrones with the thick garland of red flowers about your neck hanging over your chest. Stick out your tongue and breathe out a fierce cleansing breath. Then become peaceful. Place your hands at your heart. Sense that there is a golden presence that knows exactly what needs to happen when for the spiritual benefit of all beings. You can trust in that. You now become willing to rest in spontaneous wisdom of the heart. Always follow your heart. Soul वही रहती है, आत्मा. Place your hands in a prayer how you feel in gratitude and reverence. You have completed your healing process. Very, very beautiful message, very, very powerful energies. Very, very high vibrational energies, healers, tarot readers, occult practitioners, guides, life coaches, someone who's maybe attached with the purpose. So don't let ego define you, is the message. Some major transits, some major karmic breakthroughs are happening in your maybe life, career, family. Don't get carried away. Always take a pause, step back, pray, release. जय माँ काली, अपना ध्यान रखिए।